हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो बहुत दिनों के बाद में मैं दोबारा से अपनी वही प्रीवियस सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ न्यू स्टॉक्स के फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों पैरामीटर्स पे एनालिसिस करूंगा उस स्टॉक को, और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है, और उन सबको ध्यान में रखते हुए वो स्टॉक आने वाले टाइम में कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये सीरीज फिर से जो है चलने वाली है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ में टच में रहिए, इस चैनल के साथ में टच में रहिए, क्योंकि इस पे अब डेली बेसिस पे आपको स्टॉक्स का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपको मिलेगा। और जिन लोगों के पास में टाइम नहीं है सारी चीजों को देखने के लिए, तो हमने ऑलरेडी काफी स्टॉक्स पे पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस बनाया हुआ है। 500-600 स्टॉक्स पे ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है वो। आप देख सकते हैं कि कंपनी किस में डील करती है, कंपनी का आगे क्या फ्यूचर प्लान है, क्या किस तरीके से जो है वो जो फ्यूचर प्लान है उसको वो जो है आगे लेके जाने वाली है, उस लेवल से स्टॉक्स का क्या आगे जो है टारगेट रह सकता है। तो उन सारी चीजों पे पहले भी जो है काफी बात की है, काफी स्टॉक्स पे बात की है। तो अब जो है कुछ और इसी सीरीज के अंदर मैं स्टॉक्स को ऐड करूंगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज किस स्टॉक पे बात होने वाली है। तो मैं बता दूं आपको, आज जो मैंने स्टॉक चूज किया है वो है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड कंपनी क्या करती है और कितनी पुरानी कंपनी है, पहले तो ये जान लेते हैं। 1987 में कंपनी लिस्ट हो एस्टेब्लिश्ड है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में जो है कंपनी डील करती है, हाईली इंजीनियर्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। अब जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, वो किस किस सेक्टर के अंदर, किस किस सेगमेंट के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये भी जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई बिजनेस डाइवर्सिफाइड है तो उसमें बैलेंसिंग की पावर है। फिलहाल ये सेगमेंट नहीं चल रहा है तो ये चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है तो तीसरा चल रहा है। तो उसमें क्या है, वो बैलेंस होता रहता है। कहीं पे लोअर ग्रोथ है तो कहीं हायर ग्रोथ है। तो डाइवर्सिफिकेशन वाली जो बिजनेस है उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती। और जहां डाइवर्सिफिकेशन भी हो और बहुत ही वेरी फ्यू कंपनीज हों जो वो काम कर रही हैं, और हाईली डिमांडेबल हो, उनमें से कहीं एक ये कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो बिजनेस है चार सेगमेंट में बटा हुआ है। फर्स्ट हेल्थ केयर, आपको पता ही है नीड कितनी है मार्केट के अंदर हेल्थ केयर की, वर्ल्ड के अंदर। कंज्यूमर, लाइटिंग, अप्लायंसेस एंड ऑटोमोटिव एंड पर्सनल केयर। तो इन चार सेगमेंट के अंदर इनका बिजनेस, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
तो पहला सेगमेंट हम उठा के देखते हैं जो है इनका हेल्थ केयर का बिजनेस। हेल्थ केयर का सेगमेंट आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स आप देख रहे होंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बना रही है, क्रिएट कर रही है। और कॉम्प्रिहेंसिव रेंज है इनके पास में पेशेंट सेंट्रिक सेल्फ मेडिकेशन इंजेक्शन प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म डिवाइसेस हो गई, सीडीएमओ हो गई, ग्लोबल फार्मा, जैसे कि स्पेशलिटी डिवाइसेस, इनहेलर्स, स्प्रेज एंड पंप्स, पेन्स एंड ऑटो इंजेक्टर्स। तो फार्मा सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में इनका एक अच्छा खासा प्रोडक्ट रेंज है। सिमिलरली कंज्यूमर सेक्टर में भी इनके पास में एक प्रोडक्ट रेंज अच्छा है, आप देख सकते हैं होम वेयर में, चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स में। चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं इनके पास में जो टॉयज हैं, प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, उनका भी एक अच्छा खासा इनके पास में रेंज है। शीट स्टील फर्नीचर में इनका रेंज है। लाइटिंग, अप्लायंसेज और ऑटोमोटिव। लाइटिंग में आप देखेंगे तो एलईडी प्रोडक्ट्स, अप्लायंसेस में आप देखेंगे तो हाउस होल्ड अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल जो स्विच गियर्स होते हैं और इस तरीके के जो हैं जो यूज होते हैं वॉशिंग मशीन, ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स में, और छोटे छोटे जो स्मॉलर प्रोडक्ट्स होते हैं कॉफ़ी मशीन्स या वैक्यूम्स में। ऑटोमोटिव सेगमेंट के भी इनके पास में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, एक अच्छी खासी रेंज है इनके पास उसकी भी। एंड पर्सनल केयर में, तो पर्सनल केयर में आप देखेंगे जस्ट लाइक टूथ ब्रश हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई। क्लाइंटेल्स इनके पास में काफ़ी अच्छा है। हर एक सेगमेंट में एक बेहतर क्लाइंटेल अवेलेबल है इनके पास, और बहुत ही एक मार्की क्लाइंटेल अवेलेबल है। थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसको, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनकी जो बिजनेस अपडेट्स हैं। पहले आप ये जानिए कि बिजनेस अपडेट्स क्या क्या हैं। तो जो होम फर्निशिंग वाला जो सेगमेंट है, जो न्यू बिजनेस है, जो ये अपना कंफर्म कर रहे हैं कि जो दो नए एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं, साथ के साथ ऑटोमोटिव कस्टमर वाला जो न्यू बिजनेस कंफर्मेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू बिजनेस कंफर्मेशन, होम फर्निशिंग सेगमेंट, ऑटोमोटिव कस्टमर, हेल्थ केयर। तो आप देख सकते हैं न्यू बिजनेस कंफर्म फॉर सप्लाई फॉर नॉब्स फॉर एक्सपोर्ट, ऑटोमोटिव सेगमेंट से आ गया। हेल्थ केयर से देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन फॉर ट्यू न्यू पेन इंजेक्टर्स। तो जहां पे आप देखेंगे कंपनी के पास में प्रोडक्ट रेंज को इंक्रीज करने के हायर चांसेस हैं, अपने बिजनेस को डेवलप करने के हायर चांसेस हैं, तो वो ग्रो करना ही करना है उसको। जो कंपनी ईयर टू ईयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे लगी हुई है और फ्यूचर नीड्स को देख के, फ्यूचर नीड्स को समझ के अपने प्रोडक्ट्स को एनहेंस कर रही है, उसको मार्केट हाथों हाथ ले रही है और उसमें डिमांड। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको स्टॉक्स को चूज करना चाहिए, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनको आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, जिससे कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहे और उसके अंदर क्वालिटी स्टॉक्स रहेंगे, तो आपको हाईली अप और हाईली डाउन देखने को नहीं मिलते।
तो बिजनेस अपडेट्स मैंने आपको बता दी। फाइनेंशियल हाइलाइट्स इस बार की बहुत ही सुपर सॉलिड आती हुई दिखी हैं इनकी। स्टैंड अलोन देख लीजिए, चाहे कॉल इनका कंसोलिडेटेड देख लीजिए। और ओवरऑल अगर बात करें, इनका जो रेवेन्यू है आप देखेंगे तो 644 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। 7 फैसिलिटीज हैं इनके पास में गुजरात में, 6 हैं प्लास्टिक एंड 1 है स्टील फर्नीचर के लिए। 2000 से ज्यादा इनके पास एम्प्लॉयज हैं, 7 प्लांट्स हैं। डी रिस्क बिजनेस मॉडल है, डी रिस्क्ड बिजनेस मॉडल है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे, इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो बहुत ही सॉलिड है, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल एंड हेल्थ केयर जो सेगमेंट है इनका। तो उन सारी चीजों को देखते हुए इस स्टॉक के बारे में सोचा जा सकता है, इसमें अमाउंट लगाया जा सकता है, और लॉन्ग रन के लिए इसमें बना रहा जा सकता है। अब बात करेंगे, मैंने आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता दिया, अब बात करेंगे थोड़ा फंडामेंटल्स। तो डिटेल्स आप समझ ही गए कि किस किस सेगमेंट के अंदर कंपनी काम कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन मॉडल है, डाइवर्सिफाइड मॉडल है इनके पास। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी कंपनी लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं थोड़े फंडामेंटल्स की। देखेंगे तो कंपनी का जो स्टॉक है वो चल रहा है इस समय पे 855 रुपए का। बुक वैल्यू है 100 रुपीज की। देखेंगे तो करीब 8.5 गुना स्टॉक भागा हुआ है। बुक वैल्यू से स्टॉक 8.5 गुना भागा हुआ है। लेकिन तब भी अगर देखेंगे तो वैल्यू इसकी फेयर है। 8 गुना 9 गुना, अभी देखेंगे तो मार्केट में ऐसे ऐसे स्टॉक्स है जो 20 20 30 30 40 40 गुना पे चल रहे हैं। लेकिन तब भी महंगा है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत ही सस्ता स्टॉक है, लिया जा सकता है बुक वैल्यू के देख के। तब भी महंगा स्टॉक है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है। तो क्वालिटी स्टॉक है, बिजनेस को आगे अच्छा खासा रैंप अप किया जा सकता है। फाइनेंशियल्स को अपने को सुधारा जा सकता है। और वो अगर चीजें रहेंगी आगे बढ़िया रही, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इनकी जो बुक वैल्यू है वो भी एक बेटरमेंट होती हुई उसमें दिखेगी, इनके फाइनेंशियल्स बेटर होते हुए दिखेंगे। फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 2 रुपए की फेस वैल्यू है फिलहाल। अब मैं आपको अगर बताऊं कि इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे, और वहां पे अगर आप देखेंगे कि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन अभी देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से 20% के आसपास है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में जो है प्रॉफिट ठीक ठाक जो है होता हुआ दिखा है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ आती हुई दिखी है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स से जो सस्टेनेबिलिटी जो आ रही है इनके जो बिजनेस के अंदर, जो ग्रोथ जो आ रही है, कि प्रॉफिट अच्छा खासा जो है जंप करता हुआ दिख रहा है, सारी चीजें जो एक बेटर होती हुई दिख रही हैं, उन सब चीजों को देखा जाए तो स्टॉक आगे एक बेटर काम करता हुआ दिखने के पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी ये स्टॉक एनएसई में लिस्ट हो चुका है, तो एनएसई के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो कि मार्च 2022 में ही वो लिस्ट हुआ है, तो 2022 से 23, तो 2022 में करीब 35 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। 15% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2023 में इनके पास 35 करोड़ का प्रॉफिट था, जहाँ पे इनका फिर 15% के आसपास का जो है ऑपरेटिंग मार्जिन था, 607 करोड़ के सेल्स में। अब लेकिन यहाँ पे 23 से 24 में अगर आप देखेंगे तो रैंप अप हुआ है समथिंग। आप देखेंगे तो यहाँ पे 57 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। और अभी टीटीएम बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 62 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट है, टीटीएम बेसिस पे ओवरऑल। तो यहाँ पे अगर देखें तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ है, ईपीएस भी इनकी बढ़ रही है। उन सब चीजों को अगर देखा जाए तो एक बेट इस पे फंडामेंटल बेसिस के हिसाब से
ली जा सकती है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो भी इस स्टॉक को खरीदे हुए बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आशीष कचौलिया, सुरेश कुमार अग्रवाल, अच्छी खासी होल्डिंग। अब बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक के टेक्निकल्स। स्टॉक का चार्ट क्या बोल रहा है, स्टॉक किस तरीके से जो है काम करता हुआ दिख रहा है। तो आप देखेंगे, ये मैंने बीएसई का चार्ट ओपन किया है। बेसिकली अभी एनएसई में लिस्ट हुए इसको ज़्यादा समय हुआ नहीं है, अभी जो है 2022 में ही जो है ये लिस्ट हुआ है एनएसई में। तो अभी ज़्यादा साल का डेटा नहीं है, लेकिन बीएसई के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा खासा इनके पास में चार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2015 से लेके, और ये जो एरिया गया है इनका, आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ तक के एरिया में आप देखेंगे अच्छा खासा अपसाइड आई है, लेकिन डाउनफॉल भी बेटर आता हुआ दिखा है। और ये डाउनफॉल जो आया है ये कोविड में ही आया है, और कोविड के बाद में जब यहाँ से स्टॉक ने भागना शुरू किया है, तो एक अच्छी खासी जो है इसके अंदर चाल बनती हुई दिखी है। और इस डाउनफॉल के बाद में यहां से स्टॉक ने एक अच्छी खासी छलांग लगाई है। फिलहाल जिस तरीके का ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है, आप देखेंगे ये जो एरिया है 470 रुपए के आसपास का, इस एरिया के ऊपर करीब करीब 4-5 महीने से स्टॉक काम कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं 1 ईयर के हिसाब से, तो मैं यहां पे लगाना चाहूंगा फिबोनाकी। तो हम बात करेंगे फिबोनाकी के अकॉर्डिंगली कि ये मेरा जो एरिया है 2023 में, यहां से स्टॉक ने चलना शुरू किया, और ये एरिया था हमारा 2023 का हाई। तो 2023 के ओवरऑल एरिया में स्टॉक ने कहीं ना कहीं अपनी चाल को चेंज किया है। डाउनफॉल डाउनफॉल आते 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 2023 में स्टॉक ने अपनी चाल को चेंज किया, पॉजिटिव साइड में उसने चेंज किया है उसको। और यहां से जब पॉजिटिव साइड में जब चेंज किया है, तब आप देखेंगे करीब करीब इस वाले एरिया में काफी जद्दोजहद होने के बाद में स्टॉक ने एक मूव लिया है एक अच्छा खासा। और अभी आप देखेंगे तो बिल्कुल हरे नीला आसमान में स्टॉक जो है चलता हुआ दिख रहा है, बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो बेस जो बन रहा है वो बन रहा है करीब 500 से लेके 550 के बीच में। यहाँ आप इसको बेस को समझ के चलिए कि ये जो एरिया है 550 रुपए के आसपास का, ये वाली जो कैंडल बनी है जो रेड, ये जो हैमर टाइप जो कैंडल बनी है रेड, इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा चाल लिया है यहां से। अब जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न चल रहा है उस तरीके से मेरे को तो लग रहा है कि ये वाला जो एरिया है
₹700 के आसपास का, ये इसके लिए एक बेस का काम कर सकता है। और इसके नीचे वाला अगर एरिया की बात करें तो एक ये एरिया आएगा 670 का। तो 670 से लेके 700 का एक एरिया जो है, ये इसके लिए एक बेस का काम कर सकता है बेहतर। अब इसको अगर वीकली लेवल पे अगर मैं लेके जाऊं चार्ट को, तो आप देखेंगे यही एक एरिया है जहां पे इसने जो है एक अच्छा खासा टाइम निकाला है, गुजारा है। पहले यहां था जिसकी मैं बोल रहा हूं आपको, फिर एक एरिया ये है जहां पे इसने टाइम निकाला है, गुजारा है अच्छा। अब एक ये यहीं पे ही बना रहा है जगह, 800 रुपये से, 800 रुपये के ऊपर ऊपर, 800 रुपये के ऊपर ऊपर काफी हफ्तों से, 2-3 हफ्तों से यहीं पे ये जो है अपना टाइम निकाल रहा है। तो अगर यहां से अगर इसके अंदर डाउनफॉल आया तो 700 तक आसपास आ सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इफ डाउनफॉल अगर आता है तो आप एक रूम लेके चलिए कि 700 के आसपास का एक रूम है आपका, 700 से 800 के आसपास का आपका एक रूम है, 850 रुपए के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है। 150 रुपए की करेक्शन आप अपने माइंड में रख के चलिए कि 150 रुपए की कनेक्शन अगर इस स्टॉक के अंदर अगर होती है तो आप जो है उसको बेयर करेंगे। उसके बाद में अगर ये डाउन जाता है तो कहीं ना कहीं फिर कोई प्रॉब्लम है। जब तक तो कहीं कोई चार्ट खराब नहीं हो रहा, जब तक ये स्टॉक 800 रुपए के ऊपर है और जब तक ये स्टॉक 700 रुपए के ऊपर है, चार्ट में कोई प्रॉब्लम। तो उन सब चीजों को अगर माइंड में अगर आप रख के चलते हैं तो फर्दर आप देखेंगे कि यहां से आपको ये स्टॉक एक बेटर काम करता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में, अगर ये जो है स्टॉक अपने बेस को 800 के ऊपर बना के रखता है तो फिलहाल के हिसाब से चार्ट स्ट्रांग है जिस तरीके से चार्ट दिख रहा है। डाउनफॉल अगर आता है तो उस केस में ये स्टॉक लिया जा सकता है, और मैंने आपको बेस बता ही दिया है 700 से 850 के बीच में, 800 का बेस पहला, फिर 700 का बेस दूसरा है। तो उन एरियाज में इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है फर्दर प्रॉफिट के लिए, फर्दर मूव के लिए। बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, आपको मैंने डिटेल्ड में समझा दिया इसके बारे में, आई होप आप समझ गए होंगे। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही डाइवर्सिफाइड मॉडल है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हालांकि थोड़ा सा महंगा है स्टॉक, लेकिन तब भी लिया जा सकता है। टेक्निकल लेवल पे भी देखेंगे तो स्टॉक में चाल आई है, स्टार्टिंग फेज 2024 के स्टार्टिंग फेज से स्टॉक ने मूव लेना शुरू किया है, एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव लेना शुरू किया है। उस तरीके से भी स्टॉक में कहीं ना कहीं चाल बनती हुई दिख रही है, फर्दर दोबारा से मूवमेंट आती हुई दिखी है काफी अच्छे खासे एक टाइम फ्रेम के बाद में, दोबारा से अपसाइड आती हुई दिख रही है, तो उस तरीके से भी अच्छा है। तो बिल्कुल आप भी जो है डिटेल्ड में एनालिसिस कीजिए इसका, स्टॉक का लेने से पहले बिल्कुल जो है एनालिसिस आपको करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।